लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था, लक और फिनरल मिक्सर पर जाते हैं, जहां वो तीनों पहले तो उन तीनों लड़कियों को इम्प्रेस कर देते हैं, पर बाद में हम देखते हैं लक और फिनरल रिजेक्ट हो जाते हैं। पर यहाँ रिबेका आस्था के लिए इंटरेस्टेड हो जाती है और नोबेल को ये गलत फहमी हो जाती है कि आस्था उसे पसंद करता है। बाकी गाइस जो सर अगला 29th एपिसोड है वो एक फिलर एपिसोड है, जिसके अंदर हमें आस्था और यूनो की अब तक की जर्नी दिखाई जाती है। तो इस वीडियो में हम 30th एंड 31 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी गाइस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब हमारी जो सी ये वीडियो है इसे न्यू ऑडियंस तक भी पहुंचाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कुछ गुंडों ने विलेज पर हमला किया होता है, जिन्हें घोष हरा देता है और तब वो लोग उससे माफी मांग रहे होते हैं। तब घोष कहता है, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि आज मेरी बहन का बर्थडे है, तो चलो फिर अपने मरने से पहले उसके बर्थडे को अच्छी तरह मनाओ। और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था और यूनो ने चर्च में अपनी सैलरी भेजी होती है और तब यूनो के लेटर में लिखा होता है कि वो फर्स्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन चुका है, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और तब आस्था ने भी अपने लेटर में लिखा होता है कि वो थर्ड क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन चुका है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं क्लाउस और मिमोसा यूनो को कांग्रेचुलेट करते हैं और तब क्लाउस कहता है, इस प्रमोशन को ज्यादा अपने सिर पर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं रैंक और एक्सपीरियंस में तुमसे अभी भी बड़ा हूँ। और तब क्लाउस यूनो को उसके प्रमोशन पर गिफ्ट के तौर पर कुछ पैसे देता है। तब मिमोसा कहती है, क्लाउस चाहे दिखा ना रहे हो, पर वो तुम्हारे प्रमोशन पर बहुत खुश थे। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन यामी पेमेंट आने की खुशी में सबको एक दिन की छुट्टी देते हैं। और तब यहाँ सभी लोग अपने अपने काम के बारे में बातें करने लगते हैं और तब चामी अपने लिए खाना बनाती है। तब आस्था कहता है, ये तो मेरे चर्च में बना करते थे। तब चामी कहती है, इसे तो मैंने अपने मील सेविंग हीरो की याद में बनाया है। और सबको उसे खाने के लिए कहती है और सभी को वो बहुत पसंद आता है। और तब यहाँ घोष अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने चला जाता है। तब नोएल सोचती है, आखिरकार मैं इस छुट्टी का क्या करूं? और देखती है कि आस्था मैग्ना को कहीं जाने के लिए कह रहा होता है। और तब यहाँ नोएल सोचती है, ये तो वही जगह की बात कर रहा है जहाँ पर ये तीनों मिक्सर पर गए थे। पर नोवेल को ये पता नहीं लग पा रहा होता है कि आखिरकार वो वहाँ करने क्या जा रहा है, जिससे नोवेल परेशान हो जाती है। और तब आस्था और मैग्ना वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ घोष सोच रहा होता है कि मेरे मैजिक नाइट की जॉब बहुत मुश्किल है, पर अगर ये मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे जैसा एक पुराना प्रिजनर सिर्फ तुम्हारी जैसी एंजल बहन के लिए ही ये सब कुछ कर सकता है। और तब हम देखते हैं घोष अपनी बहन के लिए पूरी की पूरी दुकान ही खरीद लेता है। और तब यहाँ आस्था मैग्ना को बताता है कि वो रेबेका और उसके सिबलिंग से मिलने जा रहा है। तब घोष सोचता है, मैंने अपनी बहन के लिए अपने सारे पैसे उड़ा दिए, पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मेरी प्यारी बहन मैरी, मैं आ रहा हूँ। और तब यहाँ घोष देखता है आस्था मैरी के साथ खेल रहा होता है। और तब घोष आस्था को लात मारता है और कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के करीब आने की, और अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे पूरे महीने में बस एक ही दिन मिलता है अपनी बहन से मिलने के लिए, और आज का ही वो दिन है जिस दिन मैं अपनी बहन को वर्शिप कर सकता हूँ। और आखिरकार तुम मेरे से पहले यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब आस्था कहता है, आखिरकार मुझे कैसे पता होगा कि ये तुम्हारी बहन है? तब घोष कहता है, याद करो मैंने तुम्हें इसकी फोटो दिखाई थी। तब आस्था कहता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं तो वैसे भी रेबेका और उसके सिबलिंग से मिलने आया था, और मैरी सच में बहुत क्यूट है। और तब घोष फिर से आस्था को मारने लगता है। और तब मैरी घोष को रोकते हुए कहती है, प्लीज इसे मत मारो, क्योंकि एक दिन मैं इससे शादी करूंगी। जिसे सुनकर घोष और नोवेल दोनों चौंक जाते हैं। और तब घोष आस्था को मारने की कोशिश करने लगता है। और तब वहाँ मैरी को वापस ले जाने सिस्टर थेरेसा आ जाती है। तब घोष कहता है, बुढ़िया पीछे हट जाओ, मैरी इस टाइम मेरे साथ डेट पे जाएगी। और तब सिस्टर थेरेसा उसे मना करते हुए कहती है, मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ इसे कभी नहीं भेजूंगी। और तब वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। और तब सिस्टर मैरी को साथ ले जाती है और घोष बेहोश हो जाता है। और रेबेका आस्था को उनके साथ एक रात रुकने का ऑफर देती है, जिसे सुनकर नोबेल पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और यहाँ आस्था रेबेका का खाना खा के बहुत खुश हो रहा होता है। और तब रेबेका की सिबलिंग्स उसे आस्था का नाम लेकर चिढ़ा रहे होते हैं, जिसे सुनकर नोबेल बहुत जेलस फील कर रही होती है। और तब हम देखते हैं नोबेल रात को आस्था पर नजर रखने के लिए बाहर घूम रही होती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर स्नो गिरने लगती है और बहुत से बच्चे माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं रात को घोष आस्था पर हमला करने के लिए आ जाता है। और तब घोष के पहले हमले से
आस्था को होश आ जाता है। तब घोष कहता है मैं तुम्हें अपनी बहन से शादी करने नहीं दूंगा, तो इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब वो आस्था पर हमला करने लगता है, पर आस्था अपनी तलवार से उसके हमलों को काटने लगता है। पर हम देखते हैं घोष अपना डुप्लीकेट बनाकर आस्था पर और भी तेजी से हमला करने लगता है। और हम देखते हैं आस्था बाहर आकर गिरता है और देखता है कि बाहर स्नो गिर रही होती है और सोचता है आखिरकार बाहर स्नो क्यों हो रही है, ये सीजन सर्दियों का तो नहीं है। और तब घोष आस्था पर फिर से हमला करने लगता है। और तब हम देखते हैं सभी को एहसास हो चुका होता है कि उनके बच्चे मिसिंग हैं। और यहाँ हम देखते हैं सभी बच्चे एक जादूगर के वश में आकर माउंटेन पर जा रहे होते हैं। और यहाँ रेबेका कहती है आखिरकार लूका और मार्को इस टाइम कहाँ गए हैं। और तब हम देखते हैं घोष अभी भी आस्था को मारने के पीछे पड़ा होता है। तब नोवेल कहती है आखिरकार इस विलेज में चल क्या रहा है। तब रेबेका आस्था से नोवेल के बारे में पूछती है और तब आस्था उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे वो दोनों ऑकवर्ड हो जाती हैं। तब नोवेल कहती है मैंने बहुत सारे बच्चों को माउंटेन की तरफ जाते हुए देखा है, क्या किसी तरह का कोई फेस्टिवल चल रहा है। और तब सिस्टर थेरेसा उन सभी को बताती है ये मैजिकल स्नो है, ये उन बच्चों को इफेक्ट कर रही है जिनका मैजिक अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, और हमारे चर्च में से भी कुछ बच्चे गायब हो गए हैं। तब घोष मैरी के बारे में पूछता है और तब सिस्टर थेरेसा हाँ कहती है और तब घोष उन्हें पकड़ लेता है। तब सिस्टर थेरेसा कहती है ऐसा करने से तुम अपनी बहन वापस नहीं पालोगे। तब घोष कहता है मुझे पता है, पर ऐसा करके मुझे अच्छा महसूस होगा। और जैसे ही वो उनको मुक्का मारने लगता है आस्था बीच में आ जाता है और घोष को नीचे गिराकर कहता है हम लोग मैजिक नाइट्स हैं, तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। तब घोष कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें शांति से मारूंगा। तब आस्था कहता है हमें सबसे पहले क्लू ढूंढने चाहिए। तब घोष कहता है मैंने मैरी को एक मैजिकल मिरर दिया था, अगर वो अभी भी उसके पास है तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। और तब सिस्टर भी उनके साथ चलने के लिए कहती है। और तब रेबेका अपने सिबलिंग्स को लेकर परेशान होने लगती है। और तब आस्था उसके सिर पर मारकर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उनको जरूर वापस लेकर आऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं वो सभी लोग जाने लगते हैं और नोवेल को विलेज का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। और तब यहाँ नेजी कह रहा होता है देखो मैंने कितने फ्रेंड्स बना लिए हैं, अब हमें बस अच्छे से साथ रहना होगा। और तभी हम देखते हैं मैरी को होश आ जाता है और वो सोचती है आखिरकार मैं कहाँ हूँ और ये लड़का कौन है, क्या ये सभी लोग किसी मैजिक के अंडर हैं? लगता है मेरे भाई के मैजिक की वजह से मैं होश में आ गई हूँ। और तब हम देखते हैं नेजी मैरी को होश में देख लेता है और कहता है अगर तुम मेरे कंट्रोल में नहीं रहोगी तो हम दोस्त नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए मुझे तुम पर दोबारा से मैजिक करना होगा। तब मैरी कहती है अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम कभी भी सच्चे दोस्त नहीं बना पाओगे। और तब वो गुस्से में मैरी को थप्पड़ मारता है। और तब हम देखते हैं उसका भाई बैरो आकर उसे इस बात के लिए डांटने लगता है। और तब बैरो मैरी को देखकर कहता है इसके पास तो बहुत अच्छी पावर है, लगता है ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। और तब वो नेजी को कम पावर वाले बच्चों को लाने की वजह से डांटने लगता है। और तब वो मार्को को बाहर फेंक देता है और कहता है अब वक्त आ चुका है इन सभी बच्चों में से मैजिक निकालने का। और तब हम देखते हैं घोष आस्था माउंटेन के पास पहुंचने वाले होते हैं। और तब यहाँ नोवेल सबको शांत रहने के लिए कहती है और फिर नोवेल मैजिक हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करती है। और तब हम देखते हैं सैके नोवेल की रिक्वेस्ट का जवाब देता है और अपनी बकवास शुरू कर देता है। और तब नोवेल उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसे वहाँ की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। तब सैके कहता है फिर तो तुम्हें मैजिक नाइट्स को कांटेक्ट करना चाहिए। तब नोवेल गुस्से में कहती है आखिरकार मैं अब क्या कर रही हूँ। और तब आस्था को मार्को दिखाई देता है और वो घोष को नीचे उतरने के लिए कहता है, पर घोष उसे मना कर देता है। और तब आस्था वहाँ से कूद जाता है। और तब घोष कहता है मुझे किसी और की चिंता नहीं है, मुझे बस मैरी को बचाना है। और जैसे कि कैप्टन यामी ने मुझे कहा था कि तुम जिसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसे प्रोटेक्ट करो, और अब मैं वही करूँगा। तब यहाँ सिस्टर मार्को को देखकर कहती है लगता है इसके ऊपर किसी ने स्पेल कास्ट किया है। और तब आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड को यूज करके उस मैजिक को हटा देता है। और तब मार्को होश में आ जाता है। और तब सिस्टर सोचती है आखिरकार इसने कैसे बस अपने तलवार के टच से ही उस मैजिक को खत्म कर दिया। और तब वो मार्को को हील करने लगती है। और तब आस्था मार्को को वहीं रुकने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। और तब आस्था उसे अपनी ब्लैक बुल की रोप देकर हौसला देता है, जिससे मार्को के अंदर थोड़ा हौसला आ जाता है। और तब सिस्टर और आस्था अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब यहाँ घोष को अंदर जाते हुए बहुत सारे मैजिक का एहसास हो रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं बैरो एक एक करके उन बच्चों से मैजिक छीन रहा होता है। और तब बैरो मैरी को आगे लाने के लिए
कहता है। और तब हम देखते हैं गोश वहाँ आ जाता है और मैरी की चोटों को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। और तब बैरो नेजी को उस पर हमला करने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं गोश उसके हमलों को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। और तब नेजी अपने अगले मैजिक से गोश पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं गोश अपने मैजिक को यूज करके उसके हमलों को काट देता है। और तब बैरो सोचता है, हमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया था। मैंने इस जॉब के लिए इसलिए हाँ की थी क्योंकि हमें बताया गया था कि ये बहुत आसान है, पर हम ऐसे मैजिक नाइट से नहीं लड़ सकते। पर शायद ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। और तब वो मैरी को पकड़ लेता है और घोष को धमकी देता है कि अगर तुम वहाँ से हिले तो मैं इसे मार डालूंगा। पर तभी हम देखते हैं आस्था वहाँ आ जाता है और अपनी तलवार फेंककर मैरी को बचा लेता है। और तब मैरी भागते हुए आस्था को गले लगा लेती है, जिससे घोष और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आस्था पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं मैरी अपने भाई को आस्था पर हमला करने से रोकने लगती है। और तब सिस्टर थेरेसा कहती है, इन बच्चों से इनका मैजिक छीन लिया गया है और अगर अभी कुछ ना किया गया तो ये कभी मैजिक नहीं यूज कर पाएंगे। और तब आस्था को गुस्सा आ जाता है। और तब बैरो सोचता है, पहले ये आदमी क्या कम था कि अब इसके दोस्त भी आ गए हैं, पर अब हम क्या करें। और तब वो देखता है कि आस्था के अंदर कोई मैजिक नहीं होता और उस पर हंसने लगता है और नेजी को घोष को संभालने के लिए कहता है और खुद आस्था से लड़ने चला जाता है। पर हम देखते हैं आस्था उसे तलवार मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो किया है तुम्हें उसका भुगतान करना ही होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर गाइज आपने हमारे अभी तक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।